अस्सलामुअलैकुम मैं दोस्तों गो पान चैनल बाय नुमान के साथ आपको वेलकम कहते हैं। आज हम डेलिया सादा डेलिया की बात करने वाले हैं। सादा डेलिया और इंडियन डेलिया, दो डेलिया इसमें होते हैं। एक सिंगल फूल वाला होता है भाई, एक डबल फूल वाला होता है। हम सिंगल फूल वाले की बात करने जा रहे हैं। डबल फूल में आपको वन शेड के कलर ही मिल जाएंगे, मतलब एक तरह से डबल फूल हो, उसके बाद दो कलर्स में हो, तीन कलर हो, आपको आसानी से मिल जाएंगे। सिंगल फूल वाले में आप डबल कलर लेना चाहते हैं, डबल कलर मिल जाएगा। सिंगल कलर लेना चाहते हैं, सिंगल कलर मिल जाएगा। दोनों बेहतर हैं, लेकिन मैंने सिंगल वाले लिए हैं तो मुझे सिंगल वाले काफ़ी अच्छे लगते हैं। सिंगल वाले काफ़ी बड़े लगते हैं और ज़्यादा डबल फूल लगते हैं इस पर। ये बात है। F1 की बैटरी मैंने ली थी और ये बीज मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे F1 के। चले मैंने बीज गो किए। गो करने के बाद काफ़ी पौधे इनके मैंने गो कर लिए हैं। इनके केयर टिप्स ये हैं भाई, इनको आपने पोट छोटा देना है क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इनको पोट 4 इंच का 2 इंच का वो होता है इनकी। ये उसमें आपको काफ़ी अच्छे फूल दे देंगे और ये आपके पास कम से कम गस्त तक रहेंगे। गस्त के बाद आप इनके कलमें काट कर आप गो कर दो। उसके बाद आपकी वो कलमें इन सर्दियों में चक स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आपको पूरे शो कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास 2 इंच में लगा हुआ है और इसकी आप गो देख लो। ये देखो, देख लो इस पर। ये देखें जामुनी कलर लग रहा है। जामुनी कलर का फूल इस पर लगना है और सिंगल वाला फूल लगना है। कलियाँ आपको देख सकते हो किसी तरह इसको लगी हुई हैं। और ये 7 वाले पौधे को मैंने 4 इंच का दिया हुआ है। ये देख लें आप, ये देखें, ये देखें कली इसकी। और ये इसका फूल है, ये देख लें, देख लें फूल इसका बहुत बड़ा है। टाइम इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही है इन सब दोनों पौधों की। इनकी हाइट कम से कम 3 तक रहती है। 3 फुट तक इनकी हाइट रहती है। 3 फुट से ऊपर इनकी हाइट नहीं जाती। इनको पानी आप सेकंड टाइम और फर्स्ट टाइम दोनों टाइम पानी आपने देना है धूप में। यह बात याद रखिएगा क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, बाहर का मौसम शुरू हो चुका है, इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये अच्छे जाएंगे पानी के अंदर। पानी इनको 2 टाइम देंगे तो ये अच्छे से चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। सनलाइट इनको कम से कम आपने 5 घंटे की देनी है। बात याद रखिए आप, 5 घंटे से ज़रा मिलती है तो दे देते, कुछ नहीं होगा इनको। ये ज़रा अच्छे फूल देंगे फिर आपको, इनकी ज़रा अच्छी ग्रोथ शुरू होगी। ये बात मेरी याद रखिएगा। इसके अंदर आपको काफ़ी वैराइटियाँ इसकी मिल जाएंगी। मेरे पास काफ़ी कलर जो हैं टाइम। मेरे पास ये 2 कलर नहीं, काफ़ी पौधे जो हैं। मैंने काफ़ी पीढ़ी गो की थी, लेकिन उन पीढ़ियों को मैं टाइम से पहले पोर्ट में शिफ्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको नहीं, बस इन 2 पौधों को मैंने पहले कर लिया, टाइम से पहले कर लिया था। तो बाकी एक गमले में लगे नहीं दिए थे, अब उनको शिफ्ट किया मैंने दूसरे पोर्ट के अंदर। चले मैं आपको वही शो कर लेता हूँ, आप वो भी देख लें मेरे पौधे, फिर आपको पता चल जाएगा कितने पौधे मेरे पास कंट्रीब्यूट हैं। देख लें, मैं आपको भी शो कर। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारा डेरिया लगा हुआ है। सादा डेरिया देख लें कितने ज़्यादा पौधे मेरे पास मौजूद हैं। देख लें, आपके सामने है, देख लें। ये काफ़ी अलग अलग कलर के फूल होंगे सब में, कोई एक जैसा फूल इसमें नहीं आएगा। ये सारे के सारे मैंने खुद गो किए हैं अपने पास। और इस गमले के अंदर मैंने पीरीज गो की थी। ये देख लें, अभी तक 3 पौधे इसमें लगे हुए हैं। देख लें, इसमें पीरी गो की थी मैंने और फिर इन पौधों को मैंने शिफ्ट किया। देख लें, देख लें आपके सामने। टोटल 10 पौधे मैंने शिफ्ट किए थे इसके अंदर और 2 मैंने पहले शिफ्ट कर लिए थे, उनके पर फूल आ चुके हैं। 10 अभी ये चढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे दिन पर फूल आ जाएंगे। देख लें, लगे हुए हैं 2-2 इंच के पोर्ट्स हैं, ये उनमें लग रहे हैं। इंशाल्लाह कलियाँ भी देंगे ये और बहुत अच्छे फूल देंगे इनमें। चलें हम वापस चलते हैं फूलों की तरफ। देखिए, हम वापस आ गए हमें पौधे की तरफ। देखिए, इनके केयर टिप्स, टाइम टेबल सब मैंने बता दिया, लेकिन कोई एक चीज़ आपको मैं नहीं बता पाया, वो खाद के बारे में। खाद आप कौन सी देना चाहो आप दे सकते हो भाई। DAP आप दे सकते हो इनको। NPK दे सकते हो आपको। गोबर खाद दे सकते हो उनको आप। पत्तों की सड़ी हुई खाद दे सकते हो इनको आप। केमिकल खाद भी दे सकते हो भाई, देसी खाद भी दे सकते हो। वैसे मैं आपको कहूँगा केमिकल खाद दो इनको। केमिकल खाद कौन सी देनी है आपने? NPK देनी है। NPK रेशो तीनों एक जैसी होनी चाहिए। 7-7 हो जाए, 16-16 हो जाए, नहीं तो 15-15 हो जाए, नहीं तो 19-19 हो जाए, नहीं तो 20-20 हो जाए। तीनों ये रेशो एक जैसी होनी चाहिए। उस खाद का आपने सेव करना है और साथ मिट्टी के अंदर ही देनी है, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी इन पौधों की। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें
और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ मेरी वीडियो को लाइक ही करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। आपसे नई वीडियो में मुलाकात करेंगे दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।